Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए हॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट लव्ड एक्टर स्टेलोन सिल्वेस्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आप जरूर सुनना पसंद करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी करे स्टेलोन सिल्वेस्टर की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, सिल्वेस्टर स्टेलोन अपनी फिल्म रॉकी एंड रैम्बो के लिए बहुत ही फेमस है। इनका पूरा नाम सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टेलोन है। इनका जन्म 6 जुलाई 1946 न्यूयॉर्क में हुआ था। स्टेलोन एक अमेरिकन एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर भी है। इनका निकनेम स्लाय है। नंबर 2, सिल्वेस्टर स्टेलोन अपने डिस्टिंग्विश्ड लुक्स के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टेलोन का ये फेशियल लुक डॉक्टर की एक गलती थी। जी हाँ दोस्तों, इस एक्टर की बर्थ के टाइम पर डॉक्टर्स ने फोर्सेप्स का यूज किया था, जिसकी वजह से सिल्वेस्टर स्टेलोन की एक फेशियल नर्व डैमेज हो गई। इस डैमेज नर्व ने स्टेलोन की लेफ्ट आईलिड को ड्रॉपी बना दिया और इस तरह इन्हें अपना डिस्टिंक्टिव लुक मिला। नंबर 3, सिल्वेस्टर स्टेलोन के पेरेंट्स का उनकी बहुत ही छोटी एज में डाइवोर्स हो गया था। अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से स्टेलोन शुरुआत में अपने फादर के पास रहा करते थे, लेकिन 15 साल की उम्र में स्टेलोन अपनी मदर के पास फिलाडेल्फिया शिफ्ट हो गए थे। स्लाय ने अपनी स्टडीज अपनी मदर के पास रहते हुए ही फिलाडेल्फिया से कंप्लीट की थी। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें कई बार मिसबिहेवियर की वजह से स्कूल से भी निकाला गया था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद स्टेलोन ने अपनी आगे की पढ़ाई स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। कॉलेज डेज के टाइम पर वो एक जिम टीचर की तरह भी काम किया करते थे और उन्होंने सिर्फ अपने जेब खर्च के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैमबर्गर्स भी सेल किए हैं। यही वो टाइम था जब स्टेलोन का थिएटर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नंबर 4, एज यू ऑल नो कि सिल्वेस्टर स्टेलोन ने रॉकी फिल्म की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को सिर्फ 3 दिनों में लिखकर कंप्लीट किया था और इस फिल्म की शूटिंग को सिर्फ 28 दिनों में कंप्लीट किया गया था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म रॉकी के इतने सारे पार्ट्स बनेंगे। रॉकी सीरीज में टोटल 8 फिल्म्स है और स्पिन ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रीड एंड क्रीड 2 भी शामिल है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने मूवी क्रिटिक्स रॉजर एल्बर्ट से 1979 में एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने रॉकी के 3rd पार्ट के बाद ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस फिल्म का कोई 4th पार्ट नहीं होगा। लेकिन फिर 1985 में फिल्म रॉकी 4 रिलीज हुई। इस फिल्म के टाइम पर भी सिल्वेस्टर ने सेम स्टेटमेंट दिया था, लेकिन एक बार फिर 1990 में रॉकी 5 रिलीज हो गई। आप ये सुनकर हैरान हो गए कि रॉकी 5th एंड 6th के टाइम पर भी सिल्वेस्टर ने यही अनाउंस किया था कि अब इस फ्रेंचाइज को खत्म कर दिया जाएगा, इस फ्रेंचाइज के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन एक बार फिर 2006 में रॉकी बाल्बोआ रिलीज हुई। इस इंस्टॉलमेंट के बाद स्टेलोन ने ये सोचा था अब बस इस फिल्म का और पार्ट्स नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन करीबन 10 साल बाद एक बार फिर से रॉकी का स्पिन ऑफ प्रीक्वल क्रीड रिलीज हुआ। आफ्टर द फिल्म क्रीड 2, सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर ये कहा कि ये फिल्म अब यहीं पर खत्म होती है। बट अगेन इन 2019 स्टेलोन ने ये अनाउंस किया था कि रॉकी का 9th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो सकती है। नंबर 6, अलॉन्ग विद हिज फिल्म रॉकी, स्टेलोन ने एक नॉवेल भी लिखी है। इन एडिशन टू हिज एक्टिंग एम्बिशन, स्टेलोन ने डिसाइड किया था कि वो राइटिंग में भी एक करियर परस्यू करेंगे। उन्होंने न्यूमरस नंबर ऑफ प्लेज लिखे हैं। प्लेज के साथ साथ उन्होंने एक नॉवेल पैराडाइज एलाय भी लिखी है। नंबर 7, अर्नोल्ड वंस चीटेड ऑन हिम। स्टेलोन ने रिवरली के साथ डिस्कस करते हुए ये बताया था कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उनके साथ एक बार चीटिंग की थी। एक्चुअली में 1980s के दौर में स्टेलोन और अर्नोल्ड यही तो ऐसे एक्टर्स थे जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। रिकॉलिंग हिज 1992 फिल्म स्टॉप और माय मॉम विल शूट, स्टेलोन बताते हैं कि जब अर्नोल्ड को पता चला कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो अर्नोल्ड का कहना था आई वांटेड टू डू दिस फिल्म। स्टेलोन ये कहते हैं अर्नोल्ड हमेशा से ही क्लेवर रहे हैं। एनीवेज वो टाइम कुछ और था और ये टाइम कुछ और है। अब स्टेलोन एंड अर्नोल्ड दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। नंबर 8, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिल्म रॉकी, स्टेलोन बताते हैं उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने डॉग को भी बेचना पड़ा था। अपने डॉग को बेचने के बाद स्टेलोन बहुत ही अकेले हो गए थे। हावेवर अपने डॉग को बेचने के सिर्फ 1 वीक बाद ही रॉकी की स्क्रिप्ट से मिले हुए पैसों से उन्होंने अपने डॉग को वापस लेने का सोचा। लेकिन स्टेलोन ने जिस आदमी को अपना डॉग बेचा था वो उस डॉग को वापस करना नहीं चाहता था। फिर स्टेलोन ने उससे बात करके अपने डॉग की डबल कीमत यानी $3000 में अपने डॉग को वापस खरीद लिया। नंबर 9, सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रॉकी उनकी करियर की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। वैसे रॉकी के अलावा भी स्लाय ने बहुत सी फिल्म्स में काम किया है, जैसे कि द एक्सपेंडेबल्स, डिटॉक्स, रैम्बो, एस्केप प्लान, रीच मी और उनकी रिसेंट फिल्म स्मार्टलैंड के साथ साथ और भी कई ऐसी फिल्म्स। स्टेलोन ने 78 से भी ज्यादा फिल्म्स में काम किया है।
नंबर 10, अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 मैरिजेस की है, जिनमें से 2 अनफॉर्चुनेटली टिक नहीं पाई। इनकी थर्ड वाइफ का नाम जेनिफर फ्लेविन है, जिनके साथ रिसेंटली स्टैलोन के डिवोर्स की खबर सुनने को मिली थी। लेकिन अब सोर्सेज का कहना है कि ये दोनों फिर से एक साथ आ चुके हैं। स्टैलोन के नेटवर्थ की बात की जाए तो ईयर 2022 में इनका नेटवर्थ $400 मिलियन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना पोस्ट करते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गुड बाय, जय हिंद।